माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। सादर अभिनंदन करता हूँ। आइए आप कक्षा 11 के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10। माना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 5/12, तो पी ए नहीं बी नहीं, अर्थात पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया है 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? हल देख लीजिए। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा पी ए यूनियन बी डैश बराबर 1/4। ये दिया है आपको, ये दिया है, ध्यान रखिए। तब पी ए यूनियन बी बराबर रहेगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी डैश बराबर 1 ऋण 1/4 बराबर 3/4। अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। लिख दीजिए 1/2 प्लस 7/12 माइनस 3/4 बराबर 4/12 इक्वल टू 1/3। ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल गया। स्वतंत्र घटना है तो आवश्यक है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात पी ए इंटू पी बी ये हो गया 1/2 7/12 इक्वल टू 7/24। परंतु 7/24 इक्वल टू नॉट 1/3 इंटू 8/8 यानी 8/24। 7/24 8/24 के बराबर नहीं है, इस कारण यह स्वतंत्र घटना नहीं है। घटना कैसी है? परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। ये पहले कहा है कि इंटरसेक्शन का मान हम दो तरीके से निकाले हैं। एक प्रायिकता के प्रमेय योग से और दूसरा इंटरसेक्शन स्वतंत्र घटना से। स्वतंत्र घटना की तुलना और इस प्रायिकता के इंटरसेक्शन दोनों की तुलना इंटरसेक्शन की गई है जो बराबर नहीं है, तो घटना स्वतंत्र नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.6। अब निकालना है आपको पहला पी ए और बी। ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ऐसे दूसरा निकालना है पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं, अर्थात ये इंटरसेक्शन बी नॉट यानी बी डैश। बी नॉट का मतलब बी डैश। तीसरा आपको ज्ञात करना है पी ए या बी अर्थात ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है। चौथा ज्ञात करना है पी ए और बी में से कोई भी नहीं था, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये आपको ज्ञात करना है। पहला देख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पी ए इंटू पी बी। अगर घटना स्वतंत्र दिया हुआ है तो दोनों का गुणा कर लीजिए, दोनों घटनाओं का प्रायिकताओं का, तो 0.3 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.18। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी ये पी ए नॉट बी हो गया। ये देखिए पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान आपको दिया 0.3, ए इंटरसेक्शन बी आप निकाले, घटा दीजिए 0.18 बराबर 0.12, आंसर हो गया। अब आता है तीसरा पी ए यूनियन बी। यूनियन निकालना है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दीजिए 0.3 0.6 जोड़ दीजिए, इसमें से घटा दीजिए 0.18 इक्वल टू 0.72, आंसर। इसी प्रकार चौथा आपका निकलेगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए यूनियन बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी डैश निकालना तो एक से घटा दीजिए यूनियन को, 1 माइनस 0.72 इक्वल टू 0.28, आंसर। यह आपका 11वां सवाल। 12वां देख लीजिए। एक पासे को 3 बार छाला जाता है
कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या प्राप्त करने कम से कम एक बार विषम संख्या की प्रायिकता निकालना है तो सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की कुल प्रायिकता को एक में से घटाना पड़ेगा आपको। तो सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यस प्रदर्श बंद है इसमें 1 2 3 4 5 6। उछाल में सम संख्या की घटना P 2 4 6 है, अर्थात 3 अवयव इसमें है, इसमें है, तब P का मान 3/6 बराबर 1/2 हो गया। ऐसे में 3 पासे हैं, 3 बार उछाला गया, मतलब 3 पासे उछाले गए हैं, तब सम संख्या आने की कुल प्रायिकता हो जाएगी गुणन नियम से 1/2 1/2 1/2 1/2 का 3 घात 3 बराबर 1/8। 1/2 का 3 बार गुणा हो गया गुणन नियम से। अब 3 बार में कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, 1 माइनस सम संख्या प्राप्त करने की कुल प्रायिकता बराबर 1 ऋण 1/8 बराबर 7/8। ये आपका दूसरा था।